आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूप स्टेटमेंट के बारे में, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हमें 3 अलग अलग तरह के लूप को समझना है। उनमें से पहला जो लूप है वो है फॉर लूप। इस वीडियो में हम फॉर लूप को कवर करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा क्योंकि फॉर लूप थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एक बार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप सारे लूप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छा से देखिए। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो पॉइंट्स हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारा लूप चलता है, कैसे वो रुकता है, कहां पर प्रोग्राम का कंट्रोल कैसे जाता है, कब जाता है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कि लूप है क्या और क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो जो डेफिनेशन है लूप का वो ये है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पार्टिकुलर टाइम तक, एक खास समय तक ये चलता रहे, ठीक है, या ये खुद को रिपीट करे जब तक इसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। उसी ब्लॉक ऑफ कोड को लूप कहते हैं, जो खुद को चलाए एक पार्टिकुलर टाइम तक। जैसे कि अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं लाइक प्रिंटफ IBM, जैसा मैंने प्रोग्राम में आपको यूज किया है कई बार, प्रिंटफ फंक्शन जो किसी भी वैल्यू को या मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, हमें एक बार IBM को प्रिंट कराएगा। अगर हम एक और बार कराना चाहते हैं तो हम एक और बार IBM लिखेंगे। अगर हमें एक और बार कराना है तो एक बार और IBM लिखेंगे। ऐसे करके अगर हम 10 टाइम्स या 5 टाइम्स को IBM प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें 5 टाइम्स IBM को लिखना पड़ेगा। पर लूप क्या करता है, एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें हम एक ही स्टेटमेंट को, ये IBM को 10 टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं, या 20 टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं, या 50 टाइम्स प्रिंट करा सकते हैं, सिर्फ एक बार प्रोग्राम करके। यानी कि हम कंडीशन को ट्रू करा के इसी IBM को 50 टाइम्स या 100 टाइम्स या इन्फिनाइट टाइम तक हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये होता है लूप, जो किसी भी प्रोग्राम को रिपीट कराता है जब तक उसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कैसे हम लूप को बनाते हैं। लूप को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये है हमारा कीवर्ड फॉर। ये फॉर जो है ये एक कीवर्ड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रिजर्व वर्ड है। इसको हम लूप के अंदर यूज करते हैं लूप को बनाने के लिए। उसके बाद ये पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। उसके नीचे लूप का ब्लॉक होता है ओपन, और लास्ट में होता है क्लोज। ये हमारा जो है लूप का ब्लॉक है जिसके अंदर हमें प्रोग्राम को लिखना होता है अगर हम उसे रिपीट कराएं। पैरेंथेसिस के अंदर 3 अलग अलग तरह के डिफरेंट सेक्शन होते हैं जिस पर हमारा लूप निर्भर करता है। पहला उसमें सेक्शन है वो है इनिशियलाइजेशन सेक्शन। ये पहला सेक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेक्शन है वो है कंडीशनल सेक्शन, और उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेक्शन। ये 3 अलग अलग तरह के सेक्शन है लूप के अंदर जिस पे हमारा लूप निर्भर करता है। पहला हमारा है इनिशियलाइजेशन सेक्शन। हमें लूप कहां से स्टार्ट करना है, इस इनिशियलाइजेशन सेक्शन में हम डिसाइड करते हैं वैल्यू देके। जैसे कि a = 1, ये हमारा एक वैल्यू इनिशियलाइज हुआ है। दैट मीन्स एक a वेरिएबल है और इंट उसका डेटा टाइप है। ये हमारा एक वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब ये पता लगा सकता है कि लूप कहां से चलेगा, या हमें पता लग सकता है कि ये लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये हम इसलिए देते हैं, जैसे हमारा बाइक में जो इग्निशन सोर्स होता है, जो बाइक को स्टार्ट करता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है, वैसा ये काम करता है कि हमें लूप को स्टार्ट करना है। अगर हम इनिशियलाइजेशन सेक्शन नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, या ये लूप को बताना पड़ेगा ना कि आपको यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, चलाना है। तो इनिशियलाइजेशन सेक्शन क्या होता है, ये हमें मदद करता है लूप को स्टार्ट करने में। उसके बाद है हमारा कंडीशनल सेक्शन। कंडीशनल सेक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड का अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, या वो इफ का हो, या इफ एल्स का हो, या इफ एल्स लैदर का हो। तो लूप में क्या होता है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहता है।
तो कंडीशन चेक करने के लिए वहां पर हम कंडीशन को बनाएंगे ताकि हमारा कंडीशन ट्रू हो। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 3, ये हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो दैट मीन्स हमारा ब्लॉक ऑफ कोड अभी एग्जीक्यूट होना है, लेकिन इसको रोकने के लिए हमें फॉल्स भी बनाना होगा, इस कंडीशन को फॉल्स भी बनाना होगा। तो वो कैसे करेंगे वो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बताएंगे। तो कंडीशन कैसे बिहेव करता है, जैसे कि किसी कार या बाइक में गैसोलीन का मौजूद होना, यानी कि जो पेट्रोल होता है, जब तक हमारे गाड़ी में ईंधन होता है, पेट्रोल होता है, तब तक हमारी गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन वैसे ही काम कर रहा है, जब तक वो ट्रू रहता है लूप हमारा क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं देंगे, यानी कि हमारा जो फ्यूल है कार के अंदर वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो हमारी गाड़ी रुकेगी कब। ठीक है, दैट मीन्स अब हमारे बाइक के अंदर फ्यूल नहीं है तो गाड़ी हमारी क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैसे ही बिहेव करता है, ये वैल्यू को इंक्रीज कराता है। जैसे कि यहां 5 और 3 का एक कंडीशन है जो वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो ये एक ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स कब होगा, जब तक 3 हमारा बढ़ेगा नहीं। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 3, अभी कंडीशन ट्रू है, अभी बढ़ा तो 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है। जैसे 4 बढ़ेगा 5 तो हमारा कंडीशन क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ऐसे केस में हम इंक्रीमेंट कराते हैं ताकि हमारा एक पार्टिकुलर टाइम तक कंडीशन हमारा क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो 3 में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसीलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं लूप के अंदर, जो वैल्यू को एक स्पेसिफाइड टाइम तक बढ़ते बढ़ते बराबर में लाता है और वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कुछ इंफॉर्मेशन थे। अब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ऑलमोस्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि लूप हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम कर लेते हैं। अब यहां पर मैंने कुछ पहले से प्रोग्राम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें हम एक्स्ट्रा प्रोग्राम ऐड करते हैं। तो ये प्रोग्राम फॉर लूप के लिए है। तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर लूप के अंदर, कि फॉर लूप को बनाने के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद फॉर का पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, उसके नीचे फॉर का ब्लॉक होता है, ये हमारा क्या है, ओपन एंड क्लोज ब्रैस है। ठीक है, ये हमारा फॉर का ब्लॉक है। इस पैरेंथेसिस के अंदर 3 अलग अलग सेक्शन है। पहला है इनिशियलाइजेशन सेक्शन, जो वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, कहां से हमारा लूप स्टार्ट होना है। तो मैंने इंट ए में दे दिया है 1, हमारा वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से। अगर हम देंगे 0 तो हमारा वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, लूप हमारा 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम देते हैं यहां पर 10 तो हमारा लूप क्या होगा, 10 से स्टार्ट होगा। तो मैं दे रहा हूं यहां पर 1, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन किस लिए, ट्रू करने के लिए। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, फर्स्ट बार में ही अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप हमारा नहीं चलेगा। तो इसको ट्रू कराना है तो क्या करेंगे, ए में हमारा है 1, तो हम इसको किससे ट्रू कराएंगे, दैट मीन्स 10 ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। ए में क्या है, 1 है और यहां पर क्या है, 10 है, तो हम इसका कंपेयर 10 से करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ए में हम क्या करेंगे, वैल्यू को इंक्रीमेंट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमारा ए में इंक्रीमेंट होता रहेगा तो हमारा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहां पर जो मैंने 10 लिखा है हम इसको 5 करते हैं। पहला बार में आपको 5 में समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा। IBM, हमें 5 टाइम्स IBM को प्रिंट कराना है। ठीक है, यहां पर एक एरर है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स। ठीक है, यहां पर थोड़ा इशू था, एक्सप्रेशन सिंटेक्स का एरर आ रहा था। अब हम इसको रन कराते हैं, ये कोई एरर नहीं है, अब इसको रन कराते हैं।
तो आप देख रहे हैं यहां पर IBM 5 टाइम्स हमारा प्रिंट हुआ है। अब हम समझते हैं कि ये लूप कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन जो होता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, वो एक बार अपना काम कर जाता है। ठीक है, वो बार बार रिपीट नहीं करता है। वैल्यू हमारा इनिशियलाइज हो गया, ए के अंदर हमारा है 1। ओके, ये ठीक है। उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन क्या है? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कि ए में हमारा वैल्यू कितना है? 1। तो 1 से इस बार पहले हम कंपेयर कराते हैं। ठीक है, यहां पे कंडीशन क्या है? अभी 5 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 5 बड़ा है 1 से। 5 ग्रेटर देन 1, 5 बड़ा है 1 से। तो अभी ये कंडीशन क्या है? अभी ये कंडीशन ट्रू है। तो मैंने बताया था कि जब ट्रू होगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो जब जैसे ही ट्रू होगा, ये कंडीशन चेक करने के बाद जैसे ट्रू होगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल ब्लॉक के पास आएगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। पहला बार में ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम चला। उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा यहां पर और यहां से फिर जाएगा इंक्रीमेंट के पास, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट भी है। तो इंक्रीमेंट में क्या है? जैसे a प्लस प्लस है ना, दैट मीन्स a इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a में एक इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा। तो वैल्यू पहले कितना था? 1 था। जब a में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, तो अभी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो अभी होगा 2। जैसे वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन फिर चेक होगा। तो अभी भी क्या है? हमारा कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ट्रू है। तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड फिर एग्जीक्यूट होगा एक बार। अभी क्या हुआ? ये दूसरा बार एग्जीक्यूट हुआ। तो फिर हमारा IBM प्रिंट होगा। फिर हमारा कंट्रोल आएगा इंक्रीमेंट में। जैसे एक इंक्रीमेंट होगा 2 में, तो हमारा वैल्यू अब क्या होगा? 3। जब 3 इंक्रीमेंट होगा, फिर हमारा कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा तो लूप को लगेगा कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर वो क्या होगा? ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब उसको ईंधन फिर मिल रहा है चलने के लिए, फिर उसको पावर मिल रहा है चलने के लिए। फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट है। अभी 3 में इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगा 4, दैट मीन्स 4। तो अभी क्या होगा? अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा 4 टाइम्स क्या होगा? लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। अभी जब 4 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारा कंडीशन क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। 4 में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? 5। अब देखिए 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन यहां पर इक्वल टू का साइन भी दिया है मैंने, देख रहे हैं आप? बड़ा नहीं है पर बराबर है। तो जब बराबर है तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। दैट मीन्स दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। तो इक्वल टू है तो कंडीशन हमारा फिर ट्रू है। फिर हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस बार क्या होगा? 5 टाइम्स हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा। अभी इंक्रीमेंट फिर होगा तो 5 में इंक्रीमेंट 1, दैट मीन्स 6। अभी क्या है? कंडीशन फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? ना 5 बड़ा है 6 से और ना बराबर है। तो जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया यहां पर, तो बस यहां से प्रोग्राम हमारा क्या होगा? बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज आपने देखी होगी, वो क्या देखी है कि यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है और फिर कंडीशन चेक हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स 5 में इंक्रीमेंट हुआ है तो 6, तो हमारा 6 वैल्यू रिमेन होना चाहिए ना? तो बिल्कुल होना चाहिए। उसको हम कैसे देखेंगे? आइए देखते हैं। यहां पर एक मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे, आफ्टर INC इंक्रीमेंट वैल्यू आपका क्या है? अभी एक को आप प्रिंट करा लीजिए। जैसे लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, आपको वैल्यू मिलेगा जो इंक्रीमेंट हुआ है। रन कराते हैं, देख रहे हैं आपको 6 मिल गया है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है। और जब वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है तो यहां पर वैल्यू क्या था? कंडीशन फॉल्स हो गया था, तो लूप हमारा एग्जिट हुआ, तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, तो हमको 6 मिला। अभी क्या है? लूप के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम एक एक करके प्रिंट कराएंगे। कैसे हम ट्रायंगल, कैसे हम अलग अलग पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं, ये सब सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये एक बेसिक था, इसको आप समझिए। इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं वो बताइए।
लूप के अंदर भी लूप चलता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वाइल लूप है, उसको देख लेते हैं। फिर डू वाइल है, उसको भी देख लेते हैं। फॉर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी को अगर 10 टाइम्स चलाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 लीटर ईंधन को फिल करेंगे। पहले 5 लीटर था तो 5 टाइम चला, अभी 10 लीटर है तो 10 टाइम चलेगा। तो जैसे इसको हम रन कराएंगे तो हमारा IBM 10 टाइम्स प्रिंट होगा। अभी देखिए इसको 100 टाइम्स कराना है तो 100 टाइम्स पावर देके चला सकते हैं। अगर इसको इन्फिनाइट चलाना है तो फिर ये लूप रुकेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन पे इन्फिनाइट नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें टर्मिनेट भी तो करना है। इसको 2 टाइम चलाना है तो ईंधन 2 दे देंगे तो हमारा 2 टाइम्स लूप चल जाएगा। तो ये क्या है, कंडीशन का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है और लूप को टर्मिनेट करने के लिए कंडीशन का फॉल्स बनाना ज़रूरी है। तो कंडीशन को फॉल्स कैसे बनाते हैं, इंक्रीमेंट की मदद से। और कंडीशन को ट्रू कैसे बनाते हैं, हम वैल्यू को देके, ठीक है, ये वैल्यू हमारा क्या है, कंडीशन ट्रू है। अभी हम करेंगे कंडीशन फॉल्स, 2 लेस देन ए में हमारा 1 है तो ये क्या हुआ, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा IBM प्रिंट नहीं हुआ है। आप बोल रहे 1 प्रिंट हुआ है, हाँ बिल्कुल 1 प्रिंट हुआ है। कैसे प्रिंट हुआ है, देखिए जैसे कि मेरा कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना ही नहीं है और ना ही इंक्रीमेंट होना है। इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक करता है। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो डेट्स इट, अब कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होना है। तो हमारा जो ए में वैल्यू पहले से 1 था वो हमारा क्या हुआ, 1 प्रिंट हो गया। आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं लूप के अंदर जो हमने समझा। इस पर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि लूप का क्या सिस्टम है चलने का। बहुत ही मैंने आसान तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करता है आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे। याद रहे कभी भी एग्जिट करने के लिए आप क्विट करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपके बैकएंड में कुछ फाइल चलने लगेंगे जिससे आपका सिस्टम स्लो हो सकता है।